एनटीए नीट की अपडेट है। नीट यूजी में एग्ज़ाम में सेक्शन बी ख़त्म कर दिया। ठीक है, सेक्शन बी ख़त्म कर दिया। एग्ज़ाम टाइम ड्यूरेशन भी घटा, पहले 3 घंटे और 20 मिनट का था, तो अब एग्ज़ाम कितना होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और FRID भी ज़रूरत नहीं है, जो पहले आधार कार्ड से लेटेस्ट फ़ोटो अपलोड करनी थी FRID की, वो भी ज़रूरत नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न के लिए एक नोटिस जारी किया है। नए नोटिस के मुताबिक अब एग्ज़ाम फॉर्मेट में कोई सेक्शन बी नहीं होगा। जो सेक्शन ए होता था 35% का और सेक्शन बी होता था प्लस 15% का, तो सेक्शन ऐसे 50 क्वेश्चन होते थे वो, और साइड के जो 200 क्वेश्चन आते थे वो हटा के अब 180 कर दिया, जो पहले पैटर्न था जो नीट का 2016, 17, 18 वाला। अब कैंडिडेट को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। एनटीए नोटिस के मुताबिक अब क्वेश्चन पेपर पैटर्न और एग्जाम टाइम कोविड-19 से पहले वाला फॉर्मेट में ही होगा। बता दो कि कोविड से पहले एग्जाम फॉर्मेट में सेक्शन बी नहीं था, साथ ही परीक्षा का टोटल टाइम 180 मिनट था। अब इसे फिर से इसी फॉर्मेट में लाया गया है। पुराने पैटर्न के मुताबिक कुल 180 क्वेश्चन थे, जिसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45 सवाल पूछे गए, तो 90 क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन से होंगे। कोविड-19 के बाद दिया जाने वाला समय हटाया गया। पहले 3 घंटे 30 मिनट का समय कैंडिडेट को दिया जाता था। अब क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा, 180 सवाल होंगे प्रश्न में, फिजिक्स केमिस्ट्री के बराबर 45, बायो के 90, और समय कितना होगा, 3 घंटे का। ये पुराना पैटर्न है। रजिस्ट्रेशन के लिए FRID जरूरी नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सभी जनवरी के दिन नीट यूजी के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा के लिए FRID कंपलसरी नहीं है। एनटीए ने पहले 14 जनवरी 2025 को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कैंडिडेट से अपने आधार कार्ड को अपडेट कराने और अपनी FRID को लिंक करने की बात कही थी, जिसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID के रूप में जाना जाता है। क्रेडिट किस तरह काम करती है FRID स्टूडेंट की एक एकेडमिक क्रेडिट के रूप में एक डिजिटल रिपोजिटरी के रूप तौर पर काम करती है। यह स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस का डिटेल और कंप्लीट रिकॉर्ड रखती है। एनटीए ने अपने नोटिस में कहा है कि FRID जो अभी तक स्टूडेंटों के क्रेडिट रखती थी, नीट यूजी 2025 के रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, और परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी ऑप्शनल तरीके हैं। इसके साथ ही नोटिस में कहा गया है कि अगले अपडेट में कैंडिडेट को सभी तरह की गाइडलाइंस दी जाएगी। अगले अपडेट आएगा जिसमें पेपर पैटर्न सारी जानकारी दे दी जाएगी, एग्जाम डेट को लेके सारे फॉर्म कब फिल होंगे, ऐसे। FRID से कैंडिडेट को मिलेगा फायदा। एनटीए ने FRID को कंपलसरी नहीं रखा। एनटीए ने अपने नोटिस में कहा है कि कैंडिडेट को FRID का फ़ायदा लेने के लिए इस प्रोसेस को जारी रख सकते हैं और इसे ऐड कर सकते हैं। आधार लिंकेज से कैंडिडेट की पहचान करना, वेरिफिकेशन करने की ऑफिसर्स को आसानी होती है, जिससे एग्ज़ाम के समय ये प्रोसेस आसान हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में FRID हो तो DV कराने में डॉक्यूमेंट आसान तरीका हो जाता है। आधार को लिंक करने से सभी इन्फॉर्मेटिव ऑटोफिल हो जाती है और ह्यूमन एरर की संभावना बहुत कम हो जाती है। पेपर भरने में क्वेश्चन करेक्शन होता है, एरर होती है, वो कम हो जाती है। आधार वेरिफिकेशन से एग्जाम सेंटर पर जल्दी एंट्री मिलती है और कैंडिडेट की समय की बचत होती है। जो आधार वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर देने जाते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कराने के लिए स्कैनर होता है जो एडमिट कार्ड पे, वो जल्दी चेक हो जाता है। आधार वेरिफिकेशन कैंडिडेट की जानकारी को सिक्योर रिकॉर्ड रखता है और FRID ये रिकॉर्ड रखती है अपना पूरा। कैंडिडेट के लिए एनटीए ने स्टेप बाय स्टेप आधार लिंक के लिए एक वीडियो भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला है। इसकी मदद से कैंडिडेट वीडियो ट्यूटोरियल ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट अपार एजुकेशन गवर्नमेंट इन पर है। ठीक है, ये खबर है नीट की अपने यहाँ तक, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, इसमें एनटीए ने जो FRID भी हटा दी और पैटर्न पुराना कर दिया है। FRID भी आप कर भी सकते हो, FRID से रजिस्ट्रेशन पर ये पुराना पैटर्न होगा। और FRID पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या होता है जो एनटीए ने दे रखा है, 3-4 स्टेप दे रखे हैं, प्रोसेस बाय प्रोसेस।